हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज के सेशन में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मिसिंग नंबर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैं बहुत ही दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक बार फिर से आया हूँ। कुछ वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं आपके सामने किसी तरह की कोई क्लासेस लेकर नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और चलिए एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशन को। तो वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गुरु 2.0। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस जो कि थोड़े इम्पोर्टेंट हैं और कुछ न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है find the missing number. Series is 150, 186, 106, 230, 274। हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे क्या नंबर आ सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम अपने इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है, वापस डिक्रीमेंट है, फिर इंक्रीमेंट है, यानी इधर जो हमें पैटर्न दिख रहा है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ जो नंबर आएगी ये इससे कम आएगी। ठीक है, और फिर एक बार इंक्रीमेंट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, ये हो रहा है +36, ये क्या हो रहा है -80। यहाँ क्या हो रहा है, वापस से इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +124। यहाँ क्या होना चाहिए फिर इसके अकॉर्डिंग, माइनस ऑफ समथिंग होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस ऑफ समथिंग। हमें अभी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे है ना, वापस से हम एक डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या डिफरेंस है, ये 44 की डिफरेंस। ये कितने की डिफरेंस है, वापस से 44 की डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये डिफरेंस बनेगी ये भी कहीं ना कहीं 44 की ही बनेगी, और ये भी 44 की ही बनेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यदि हम 124 में 44 सम करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये बनता है 168, और 168 में 44 का समेशन करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है 212। ठीक है,
सारी चीज़ें विजिबल हो रही हैं? ठीक है, दिस इज़ 212। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 230 में से हमें 168 माइनस करनी है, तब जाके हमें ये मिसिंग नंबर मिलेगी। ठीक है, तो यदि हम 230 में से 168 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 10 minus 8 is 2. This becomes 2. 12 minus 6 is 6. ठीक है, यहाँ पे मिला हमें 62 जब हमने 230 में से 168 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है? 62 से 274 पहुँचना है। वो कैसे पहुँचेगा? जब हम 62 में 212 को ऐड करेंगे। 2 + 2 is 4, 6 + 1 is 7 एंड दिस इज़ 2। ओके, तो हमारे इस सीरीज़ का करेक्ट आंसर है 62। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है 12, 12, 24, 96 question mark and 12,288, 12,288। ओके, तो यहाँ ये सीरीज़ काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये इंटू 1 का फैक्टर है, ये इंटू 2 है। 24 इंटू 4 इज़ 96, यानी कि ये यहाँ पे डबल हो रहा है, ये यहाँ पे डबल हो रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म भी डबल होगा, यानी 4 इंटू 2 इज़ 8, यानी ये इंटू 8 का बनेगा। और यहाँ पे इंटू 2 वापस से होगा, यानी कि ये बनेगा इंटू 16 का फैक्टर। ठीक है, तो जब हम लोग 96 इंटू 8 करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 8 ज़ा 48, 8 कैरी 4, 9 8 ज़ा 72, 72 एंड 4 इज़ 76। ठीक है, तो हमारे इस सीरीज़ का आंसर बना 768। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड, ये सीरीज़ है 680, 675, 660, 615, 480 एंड वॉट। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे कि ये जो मिसिंग नंबर है ये क्या होगा, है ना। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। ये क्या है? -5। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 15। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 45। और यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 135। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस आएगी, ये डिफरेंस भी कुछ माइनस के टर्म्स में ही आएगी, है ना। चलिए, अभी तो हमें वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, यानी कि नेक्स्ट टर्म भी इसका 3 टाइम्स मिलना चाहिए। यानी कि ये है इंटू 3, ये है इंटू 3, ये है इंटू 3, यानी कि ये भी मिलेगा इंटू 3। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 3 9, 1 10, 0 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4। ठीक है, 4 not 5।
यानी कि 480 में से अब हमें 405 सब्ट्रैक्ट करनी है, तब जाके हमें ये मिसिंग नंबर मिलेगा। तो जब हम 480 में से 405 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है 75। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 75। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए मूव कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है सॉरी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट 328 285 238 185 and 126। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये है हमारी सीरीज़। तो हमें बताना है कि इस वोट के प्लेस पे क्या नंबर हम प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है नंबर्स के बीच में, तो एक बार फिर से हम लोग डिफरेंस लगा लेते हैं यहाँ पे आपस में सारे नंबर्स के बीच में। ठीक है, चलिए तो पीछे से डिफरेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा, 185 और 126 के बीच में कितने नंबर्स की डिफरेंस होगी, ये होगी -59। ठीक है, 238 और 185 के बीच में कितने की डिफरेंस है, ये डिफरेंस बन रही है -53 की। 285 और 238 के बीच में कितने की बन रही है, ये बन रही है 47 की। और 328 और 285 के बीच में कितने की डिफरेंस है, यहाँ पे ये डिफरेंस बन रही है 43 की। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बीच 6 की डिफरेंस दिख रही है हमें। ठीक है, यानी कि 43 माइनस जब हम 6 करेंगे तो sorry I have committed a mistake here। This is not this series। ठीक है, यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो इससे प्रीवियस प्राइम नंबर क्या बनेगी, वो बनेगी -41। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ जो हमारी मिसिंग नंबर के प्लेस पे जो नंबर आएगी वो क्या आएगी, यानी कि 328 और जो हमारी मिसिंग नंबर है इसके बीच की डिफरेंस बनेगी 41 की। तो 41 के डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 328 में 41 को ऐड करना होगा। तो क्या बनेगा, 8 and 1 9, 4 and 2 6 and 3। तो हमारी जो मिसिंग नंबर निकल के आई वो आई 369। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये हमारे इस नंबर सीरीज़ की लास्ट क्वेश्चन होगी। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है,
1728, then sorry, this is what, then 1728, then 1000, 512, 216 एंड 64। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो मिसिंग टर्म है ये क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सीरीज़ है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर की क्यूब है ना। ये हमारी किसकी क्यूब होती है, ये होती है हमारे 4 की क्यूब। ये किसकी क्यूब है, ये हमारे नंबर 6 की क्यूब होती है 216। ये किसकी क्यूब है 512, ये हमारी 8 की क्यूब है। ये किसकी क्यूब है 1000, ये हमारे 10 की क्यूब है। ये किसकी क्यूब है, ये 12 की क्यूब है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो नंबर होगा ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो पैटर्न हमने अज्यूम करा है इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ जो मिसिंग नंबर हमारे पास आएगी ये कहीं ना कहीं 14 की क्यूब आनी चाहिए, है ना, ठीक है। और 14 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2744, ठीक है, 2744। तो हमारी जो मिसिंग टर्म थी इस वाले सीरीज़ में वो निकल के आ गई 2744। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो पांचों नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन पे, जो कि सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है दोस्तों। 5 क्वेश्चंस हम सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे एक सेट ऑफ DI सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1669 minus of 3287 minus of is 5287 plus of 7982 plus of 7982 then minus of 2219 minus of 2219 is equal to what। तो हमें इस what की वैल्यू बतानी है क्या होगा, है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 9 minus 7 9 minus 7 is 2 then 2 plus 2 is 4 4 minus 9 is -5, ठीक है। -5 तो मिल रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, जितने भी प्लस वाले हैं उनको एक साथ क्लब कर लेते हैं। 9 and +2 यानी कि नेगेटिव वैल्यू फिर से हमें मिलेगी, है ना। तो हमें नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल एडिशन कर लेते हैं। 9 and 2 11 1 9
जस्ट मिनट, मार्कर चल नहीं रहा है। 9 into 11 1, carry 1, 8 and 6 14 and 1 15 5, carry 1, 9 1 10 and 6 16 6, carry 1, 7 1 8 and 1 9, it is 9 6 5 1. Okay, 9 6 5 1. Then minus of 7 and 9 16 6, carry 1, 8 1 9 and 1 10 0, carry 1, 2 2 4 and 1 5 and 5 and 2 7 is equal to what? ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉट की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या आएगा, दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी वही निकल के आएगी, है ना। तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, ये डिफरेंस निकल जाएगा 2145। तो हमारी इस वॉट की वैल्यू 2145 हो गई इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। मूव कर जाते हैं अब अपने इस सेशन के सेकंड क्वेश्चन पे, इस सेट ऑफ क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4860 अपॉन में 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5145, देन डिवीजन डिवाइडेड बाय 7 की क्यूब माइनस ऑफ 47 इंटू 3, माइनस ऑफ 47 इंटू 3 इज इक्वल टू वॉट का स्क्वायर। तो हमें इस वॉट की वैल्यू बतानी है, ये क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इस 6 स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो सबसे यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, 6 8 48, 6 1 6 0। ठीक है, आगे 6 से ये डिविजिबल है, बिल्कुल डेफिनेटली डिविजिबल होगा। 6 1 6, 2 बच गया और 1 आया, यानी 21, 6 3 18 इन 6 5 30, यानी कि ये क्या मिल गया हमें 135 प्लस का 5145 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 माइनस ऑफ 47 इंटू 3 इज इक्वल टू वॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब डिवीजन कर लेते हैं। 7 7 49, ठीक है, बच गया 2, 7 3 21, बच गया 3, 7 5 35, 7 1 7 0, 7 5 35 and this is 7 1 7 and 7 5 35, यानी कि 135 प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ 7 3 21, 1 कैरी 2, 4 3 12 and 2 14। ठीक है, यानी 135 प्लस 15 माइनस ऑफ 141 इज इक्वल टू वॉट। सो वॉट इज इक्वल टू what this becomes 150 minus 141 is 9. This is what square is equal to 9. So what is equal to 3. So our answer for this question is going to be 3. ठीक है, समझ आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ में क्या दिया गया, 6 इंटू 52 इंटू 36 अपॉन 117, 52 इंटू 36 अपॉन 17, सॉरी 117। ठीक है, माइनस ऑफ 952
अपॉन 68 एंड प्लस 59 इंटू 2 प्लस ऑफ 59 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। 117 और 52, 13 4 जस 52 and 13 9 जस 170. Okay, this is fine. 9 4 jars 36. So this becomes 6 into 16, that is 96, and minus इतना वैल्यू हमने सोल्व कर लिया। ये हमें मिल गया 96। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ भी हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि 68 1 टाइम्स 68 बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा 27 यानी 272। ठीक है, यानी कि ये 4 टाइम्स, यानी कि 68 से 14 टाइम्स में 952 कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 14 इसकी वैल्यू। ये कितना मिल गया, 9 2 + 18, 8 कैरी 1, 10 and 1 11, 118। ठीक है, अब जो ऑपरेशन बोला गया उस ऑपरेशन को हम कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि 96 माइनस का 14 प्लस का 118, इसे सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। 6 - 4 is 2, 2 and plus 8 is 10, so this becomes 0 and carries 1. 9 - 1 is 8, 8 plus 1 is 9, 9 plus 1 is 10, 0 carry is 1. There is no third digit, only 1. So 1 plus 1 is 2. तो इस क्वेश्चन के लिए जो वॉट की वैल्यू आई वो आई 200। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रोसीड करते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, इसे हटा देते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है रूट अंडर 1156 प्लस ऑफ रूट अंडर 2209 2209 इज इक्वल टू वॉट इंटू रूट अंडर 81। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि कुछ नंबर्स तक के आप लोगों को स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करने हैं। ठीक है, तो 1156 ये किसकी स्क्वायर होती है, हम ये कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो 6 किन नंबर्स के स्क्वायर्स में आती है। 6 या तो 4 में आएगी या तो 6 में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये यूनिट डिजिट वाले, या तो 4 के स्क्वायर में 16 होता है यूनिट प्लेस पे 6, या तो 6 के स्क्वायर में होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 होगी। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे तो बचा है हमारा 115। ठीक है, अब ये जो 2 नंबर्स हैं इसे हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 11 किसके स्क्वायर के नियर अबाउट होती है।
या तो ये 3 होगा, थ्री का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 16 जो है वो 11 से बड़ा होता है, यानी कि हम 4 कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हमेशा जब कभी भी हम कंसिडरेशन में लेंगे वो हमेशा हम लेंगे इस नंबर से लोएस्ट वाले नियरेस्ट स्क्वायर नंबर को, तो वो है 3। तो दोनों प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया, यानी कि ये जो 1156 की स्क्वायर रूट होगी वो या तो 34 होगा या तो 36 होगा। अब हम आगे कैसे चेक करते हैं कि ये क्या हो सकता है, अब या तो 34 या तो 36, ठीक है। अब देखिए 32 की स्क्वायर ऑलमोस्ट सभी लोगों को याद होती है, 32 होता है, 32 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1024, तो इसके बहुत ही नियर अबाउट है 1156। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 1156 जो है वो 34 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 34 प्लस 2209। एक बार फिर से हम चेक करते हैं, या तो 3 के टेबल में या तो 7 के टेबल में 49 मिलेगा, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हम फर्स्ट 2 डिजिट्स पे। फर्स्ट 2 डिजिट हमारा 22 है, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। तो हम इन दोनों प्लेस पे 4 रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करें कि ये 43 का स्क्वायर है या 47 का स्क्वायर है, ठीक है। 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, और ये 2500 के बहुत ही नियर है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये 47 की स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। यानी कि 2209 हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया 47, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे क्या है, इक्वल टू वॉट इंटू 81 किसका है, ये तो 9 का है, ये तो सभी को पता है। इन दोनों को क्लब करते हैं, क्या मिलेगा, 7 and 4 11, 1 कैरी 1, 4 3 7 and 1 8 is equal to what into 9, it is 9 9 is 81, so what is equal to 9. This is our answer for this question, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ आया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हम ले लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे है 64% ऑफ 2500, 64% ऑफ 2500 प्लस ऑफ 75% ऑफ 1600 is equal to what into 112, what into 112, ठीक है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2500% ऑफ 64 प्लस 1600% ऑफ 75 इज इक्वल टू वॉट इंटू 112। किस तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 2500% का क्या मतलब हो गया, 100% वैल्यू है 64,
ठीक है, यानी कि सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि 25 टाइम्स ऑफ 64 होगा ये, प्लस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 75 इज़ 100%, सो 1600% ऑफ 75 इज़ 16 टाइम्स ऑफ 75 इज़ इक्वल टू वॉट इंटू 112। ठीक है, ये समझ आ गया है ना। अब क्या करेंगे, ट्वेंटी 25 इंटू 6 क्या होता है 150, हमने लिख दिया 150 और एक डिजिट है इसलिए एक ज़ीरो लगा दिया। 25 इंटू 4 क्या होता है 100, यानी कि 100, ये निकल गया 1600। ठीक है, ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 25 इंटू 64 की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, प्लस ऑफ 16 इंटू 75। ठीक है, 16 7 क्या होता है 112, 112, एक डिजिट बाकी है 5 के प्लेस पे तो एक ज़ीरो, एंड 16 5 80, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 1200। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारी 16 इंटू 75 की, और इधर इक्वलिटी के बाद है वॉट इंटू 112। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्लब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है 2800 इज इक्वल टू वॉट इंटू 112। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हमें सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है। डिवीजन 112 इंटू 5, 112 इंटू 2 इज़ 224, ये 280 है तो 2 टाइम्स क्या बचा, इट इज़ 224, 280 माइनस 224 इज़ कितना बचेगा हमारा 2800 बाई 112, इट इज़ 2 टाइम्स 224, so 280 minus of 224 is this becomes 6, 7 minus 2 is 556 and 10, तो 560 बचता है। अब 560 हमें कब मिलेगा, जब हम 112 इंटू 5 करेंगे, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया 25 के साथ। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी वॉट की वैल्यू आई वो आ गई 25, तो हमारा आंसर हो गया 25। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा कैलकुलेटिव मेथड। अब एक मेथड और हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, मेथड नंबर 2, दिस वाज मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन दी गई है 2500 में इज़ 100%, तो हम 10% ऑफ 25 निकाल लिया, 2500 ये मिल गया 250। देन यहाँ से हमने 1% डिड्यूस कर लिया, ये हो गया 25। ठीक है, अब हमें 60 और 4 चाहिए, यानी कि इस वाले में हम इंटू 6 करेंगे, दिस इंटू 6, और यहाँ हमें 4 चाहिए तो इंटू 4, तो ये हमें क्या दे देगा 60% इज इक्वल टू 1500, राइट। और ये हो जाएगा हमारा 4% इज इक्वल टू 100, दोनों को क्लब कर दिया हमने, 1600 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ आते हैं 75% ऑफ 1600, वापस से 10% वैल्यू हमने ले लिया 70 का, 1600 का 10% 160 एंड 1% इज 16। अब हमें चाहिए 75 इंटू 7 किया यहाँ पे, और यहाँ पे चाहिए 5। ठीक है, इंटू 5,
ये हो जाएगा हमारा कितना 1120 और ये हो जाएगा 16 5 80, क्लब कर दिया दोनों को, ये मिल गया 1200। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ये कर दिया हमने ऐड, तो ये क्या मिल गया 2800। ठीक है, समझ आया। अब इक्वल टू है वॉट इंटू 112, इसे हमने अभी अभी सोल्व किया था। ये कितनी बार में डिविजिबल हो गया, ये हो गया 25 टाइम्स में। सो वॉट इज़ इक्वल टू 25, सो आवर आंसर इज़ 25। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि आप में से किसी को भी आज के सेशन के किसी भी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में किसी तरह की कोई डाउट रह गई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जो IBPS PO प्रीलिम्स होगा, SBI क्लॉक मेंस होगा, या IBPS क्लॉक प्रीलिम्स और मेंस होगा, या फिर RBI असिस्टेंट मेंस होगा। इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। सो प्लीज़ 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 ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व करें। किस तरह की कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। और मोस्ट प्रोबेबली इन दी मंथ ऑफ अगस्त आपके एग्जामिनेशंस एक बार फिर से कमेंस होंगे, तो tighten your seat belts for the upcoming examinations and prepare hard, study hard and get success this time round. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe the channel. And Jai Hind, Jai Bharat. सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें